नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चरर का टॉपिक है भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं। जब हम भारत की विदेश नीति की विशेषताओं की बात करते हैं उससे पहले हम भारत की विदेश नीति के निर्माण के जो आधारभूत कारक हैं उनके बारे में सबसे पहले विचार विमर्श करते हैं। यूँ तो हमने पिछले वीडियो लेक्चरर में अमेरिका की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन किया था। हमारे वीडियो लेक्चर में बताया था कि अमेरिका जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसकी विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। उसी क्रम में हम आज भारत की विदेश नीति की जो निर्माण के कारक तत्व हैं उनका अध्ययन करेंगे, उन पर विचार विमर्श करेंगे। तो यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो भारत विश्व के एशिया महाद्वीप में अवस्थित है और जनसंख्या के हिसाब से विश्व का दूसरे नंबर का देश है और इसकी विदेश नीति का विश्व की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। और यह भी सर्वविदित है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत की कोई विदेश नीति नहीं थी, क्योंकि भारत ब्रिटिश सत्ता के अधीन था। भारत इंग्लैंड का उपनिवेशवाद था। इस प्रकार यदि हम भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों के बारे में अध्ययन करें तो भारत की विदेश नीति की रूपरेखा को स्पष्ट करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, सितंबर 1946 में उन्होंने एक प्रेस सम्मेलन में कहा था कि वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा। और जो उस समय जो शीत युद्ध अपनी चरम अवस्था पे था, उसके जो दोनों गुट थे उनकी खींचतान से दूर रहेगा और संसार के समस्त पराधीन देशों को आत्मनिर्णय के अधिकार प्रदान करने का और नक्सलवाद के भेदभाव की नीति का उन्मूलन करने का प्रयत्न करेगा। इस प्रकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में भारत की जो विदेश नीति है उनके उद्देश्यों का वर्णन विवरण मिलता है, जो इस प्रकार है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न करेगा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटाए जाने का समर्थन करेगा, सभी राज्यों और राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास करेगा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों में संधियों के पालन के प्रति आस्था बनाए रखेगा और सैनिक गुटबंदियों सैनिक समझौतों से अपने आप को पृथक रखेगा। उपनिवेशवाद का चाहे वह किसी भी रूप में हो और कहीं पर भी हो उग्र विरोध करेगा। इस प्रकार भारत की विदेश नीति के कुछ उद्देश्य हैं जो अनुच्छेद 51 में वर्णित हैं। अब यदि हम भारत की विदेश नीति के निर्माण के आधारभूत कारकों के बारे में विश्लेषण करें, उनका अध्ययन करें, तो एक विद्वान है डॉक्टर वीपी दत्त ने लिखा है कि किसी भी देश की विदेश नीति में उस देश की ऐतिहासिक परंपराएं, भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक परंपराएं आदि किसी भी देश की विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं और भारत की विदेश नीति के निर्माण में भी इन कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यदि देखें तो भौगोलिक कारक के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो किसी भी देश की विदेश नीति के निर्माण में उस देश की भौगोलिक दशा प्रमुख और निर्णायक महत्व रखती है। जैसा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि किसी भी देश की विदेश नीति उसके भूगोल के द्वारा निर्धारित होती है और भारत की विदेश नीति में भूगोल का महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत के एक छोर पर पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चीन है। इस प्रकार भारत का सबसे बड़ा हित यह है
कि हिंद महासागर को स्वतंत्र और शांति का क्षेत्र कैसे बनाए रखा जा सकता है। इस प्रकार भौगोलिक कारक भी विदेश नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसी प्रकार गुटबंदियाँ, जब भारत आज़ाद हुआ था तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे शीत युद्ध का आगाज हो चुका था और उस समय पूरा विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया था। एक का नेतृत्व सोवियत संघ रूस कर रहा था, जबकि पूंजीवादी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। इस प्रकार शीत युद्ध की राजनीति ने भारत की विदेश नीति को प्रभावित किया और भारत ने अपनी विदेश नीति के निर्माण में गुटों से पृथक रहने की नीति अपनाई। इसे उसने गुट निरपेक्षता का नाम दिया। इस प्रकार तीसरा यदि कारक है वह है विचारधाराओं का प्रभाव। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में शांति और अहिंसा, जो कि हमारे इतिहास की मुख्य विशेषता रही है, जैन दर्शन हो चाहे बौद्ध दर्शन हो या हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विचार हों, वो सब विचार सत्य और अहिंसा पर आधारित हैं। ये भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेष निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि सत्य और अहिंसा ने भारत की विदेश नीति को गहराई से प्रभावित किया है। इस प्रकार बुद्ध द्वारा प्रतिपादित और अशोक द्वारा प्रचारित अहिंसा की संकल्पना ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसी प्रकार जो नेक्स्ट बिंदु है जिसने भारत की विदेश नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है वह है आर्थिक तत्व। एक विद्वान है जे बंदोपाध्याय ने अपनी पुस्तक द मेकिंग ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी में लिखा है कि भारतीय विदेश नीति के निर्माण में आर्थिक तत्वों ने गहराई से प्रभावित किया है। उसमें जो प्रमुख तत्व बताए हैं वो हैं सुरक्षा, विदेशी सहायता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इन्होंने भारत की विदेश नीति में अपनी भूमिका अदा की है। इसी प्रकार सैनिक तत्व और हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो न केवल भारत के प्रधानमंत्री थे अपितु विदेश मंत्री भी थे। उनके व्यक्तित्व ने भी भारत की विदेश नीति को गहराई से प्रभावित किया है। वे साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, फासिस्टवाद के विरोधी थे। वे सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण उपायों के माध्यम से सुलझाने के प्रबल समर्थक थे। इसी प्रकार एक जो तत्व है वो है राष्ट्रीय हित। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार संविधान सभा में स्पष्ट करते हुए कहा था कि किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला उसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा होती है और भारत की विदेश नीति के निर्माण में भी राष्ट्रीय हित ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसी प्रकार ऐतिहासिक परंपराएं, भारत की विदेश नीति के निर्धारण में ऐतिहासिक परंपराओं का भी बड़ा योगदान है। प्राचीन काल से ही भारत की नीति शांति प्रिय रही है। हिंदू सभ्यता का चरित्र और उसकी विशेषता जैसे शांति, समन्वय, संयुक्तता की भावनाएं हमारी विदेश नीति का बहुत बड़ा आधार रही हैं। भारत का शांतिवाद भारतीय दर्शन की सहिष्णुता, उदारता, मानवतावादी दृष्टि पर आधारित है। इस प्रकार भारत की विदेश नीति के निर्माण में ऐतिहासिक परंपराओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसी प्रकार जो नेक्स्ट बिंदु है वो है आंतरिक शक्तियां एवं दबदबा का प्रभाव। किसी भी देश की आंतरिक शक्तियां और दबाव समूह भी विदेश नीति के निर्धारण में प्रभावी भूमिका अदा करती हैं। इस प्रकार भारतीय जो विदेश नीति है उसके निर्माण में भी आंतरिक जो राजनीति है, देश की राजनीति है, उसने भी बहुत ही गहराई से भारत की विदेश नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।
इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। अब हम